मेरा नाम है फौद मसूद एंड वेलकम टू मसूद्स वर्सेटाइल विजन। इस वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ मस्ट शेयर करना। और ये कंटेंट जो है ये एजुकेशनल बेस्ड है एंड आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, सो डू योर ओन रिसर्च। DYOR खुद कर देना है, गूगल पे जाके इस चीज को आपने खुद इसका रिसर्च कर देना है। सो आज का जो टॉपिक है वो है कि हम अपने क्रिप्टो एसेट्स को कौन सा भी जो भी हो, टोकन हो सकता है, आपके साथ कॉइन्स भी हो सकते हैं, टोकन भी हो सकते हैं, आपने इसको कैसे सेव करना है। देखिए, अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की, USA की जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, उनके काफी कंसर्न्स उठते हैं आजकल। जितने भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, CEX की मैं बात कर रहा हूँ, जितनी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, आपके साथ Qcoin है, आपके साथ बाइनेंस है, आपके साथ Kraken है, आपके साथ बाइबिट है, आपके साथ बिटगेट है, नंबर ऑफ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस आपके साथ मार्केट में आ चुके हैं। सो यू नो, उसके ऊपर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो कि अमेरिका का सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, उनके काफी कंसर्न्स हैं इन्हीं सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर कि जितनी भी सिक्योरिटीज हैं, यानी कि आपके साथ जितने भी क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स हैं, वो रेगुलेटेड नहीं है। सो यू नो, फॉर रेगुलेशन यू हैव टू गो टू सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, उनसे आप परमिशन लेनी होती है। देखिए, अगर हम रीसेंट केस की तरफ चले जाएं, मैं रीसेंट केस की जो कल परसों की बात है, जो कि कोर्ट का जो ऑर्डर था और इसके अलावा जो था इसके अगेंस्ट लॉ सूट था, जो कॉइनबेस जो कि UK वगैरह में काफी, पाकिस्तान के अंदर तो बैन है लेकिन वहां पे ये वाला जो एक्सचेंज है बहुत ज्यादा चल रहा है। इसके अगेंस्ट जो है कॉइनबेस का लो स्कोर था कंपैरेटिवली। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, उनका एक ही मुतालबा है, जितने भी सिक्योरिटीज है ये रेगुलेटेड नहीं है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटीज के अंदर इसको रेगुलेट नहीं किया गया। दिस मीन्स दैट कि ये जितने भी सिक्योरिटीज हैं, आपके साथ जितने भी एसेट्स हैं, आपके साथ जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उसको आपने रजिस्टर्ड करना होगा। इसी तरह अगर मैं मिसाल लूं बाइनेंस की, तो वो भी रेगुलेटेड नहीं है। नाइजीरिया के अंदर रिसेंटली अगर हम केसेस की बात, मैं रिसेंटली केसेस को जो है हाईलाइट करूंगा क्योंकि नाइजीरिया के अंदर भी इसको जो है खत्म कर दिया गया है। सबसे बड़ा मिसाल में ले लूं Qcoin के अंदर। Qcoin जो है वो USA के अंदर, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, तकरीबन इसके अंदर जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का इनके अगेंस्ट जो है एक केस चल रहा है कि KYC के बगैर लोगों के एसेट्स Qcoin के अंदर पड़े हुए हैं, ट्रेडिंग्स करते रहते हैं। सो विच इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। यू हैव टू गो थ्रू द रेगुलेशंस। जितनी भी रेगुलेशंस है, रेगुलेटरी के बगैर आप काम नहीं चला सकते। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ भी रेगुलेटेड नहीं है। इलीगल की बात मैं नहीं करता, इलीगल एक दूसरी चीज है। हमने बात करनी है कि रेगुलेटेड है ये नहीं है। रेगुलेशन का मतलब ये है कि कंट्री के अंदर जो रूल्स उनके लिए डिफाइंड है या नहीं है। सो सिंपल सी बात है कि काफी लोग के यही कंसर्न्स है। जितनी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस है, अभी रिसेंटली मार्केट के अंदर बाइबिट आ गया, बिटगेट आ गया, क्रेकिन आ गया, तो काफी अच्छे खासे वॉल्यूम के लिहाज से अगर मैं बात कर लूं तो बाइनेंस टॉप पे है। इसके बाद फिर कॉइनबेस है और फिर उसके बाद जो है क्रेकिन वगैरह है। तो अगर मैं इस चीज को मजीद डिफाइन कर लूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, वो ये खदशा जाहिर करते हैं कि हमने अपने एसेट को कैसे सेव करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सेव करने के लिए आपके साथ एक ही मेथड है। इस वीडियो में मैं आप लोग को ये एक्सप्लेन करूंगा कि आपने किस तरह अपने एसेट्स को सेव करना है। तो उसके लिए दो ही मेथड है। नंबर 1, या तो अपने लिए हॉट वॉलेट्स बना ले या अपने लिए कोल्ड स्टोरेज का इंतजाम कर ले। किस तरह? सिंपल सी चीज है। आप जाके गूगल में जाके अपने लिए, या प्ले स्टोर पे जाके या एप्पल स्टोर में जाके आप जो है अपने लिए मेटामास्क या फिर अपने लिए जो है वो ट्रस्ट वॉलेट जो है उसको डाउनलोड करते हैं। उसके अंदर अपने अकाउंट बना ले। उसमें आपके साथ फ्रेजेस दे दिए जाएंगे, 12 फ्रेजेस होंगे जो कि आप किसी हार्ड कॉपी में, पेज के ऊपर, आप घर में किसी कॉर्नर में या किसी सेफ जगह पे रख ले। दिस इज द प्रॉपर वे टू सेव फॉर द सेफ्टी पर्पस। आपने अपने फ्रेजेस को किसी को नहीं दिखाने, किसी को भी नहीं दिखाने और ना किसी के साथ इसका डिस्कस करना है, क्योंकि आपके फ्रेजेस आपकी सारी एसेट्स है।
तो इसका सिंपल सा तरीका यह है, अगर आप इसको सेफ रखते हैं और इसके अलावा जो है ये सारा सिस्टम आपका एनोनिमस रहता है, यानी कंट्री के अंदर या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आपके एसेट्स किसी को भी नजर नहीं आएंगे। अगर आप सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में हैं तो कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम पास्ट की थोड़ी बात कर लें तो उसमें FTX जो कि बहुत बड़ा एक्सचेंज था, वर्ल्ड कप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, दुबई के अंदर, क्रिकेट के अंदर इनका बहुत बड़ा स्पॉन्सरशिप था। FTX जिसका जो था ओनर था, उसके अंदर जो है इम्प्रिजमेंट का केस बना हुआ है जो कि 40 साल का था। अभी रिसेंटली उसका कम करवा दिया क्योंकि उसकी एज और कुछ उधर इधर की रिलैक्सेशन थी, तो उसका 21 ईयर्स तक करवा दिया गया। उसका क्या काम था, वो जो था लोगों का पैसा उठा के अपने ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करता था, विच इज अगेंस्ट रूल्स एंड लॉज। आपने इस चीज को फॉलो करना होगा। तो अच्छा, इसके अलावा सबसे बड़ा केस जो बना हुआ है जो कि कई सालों से चल रहा है वो रिपल्स का चल रहा है, XRP। उनका ये था कि उन लोगों ने इसको गलत यूज किया है, रिपल्स को गलत यूज किया। अब रिपल का केस जो है वो कंपैरेटिवली जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के 50-50% है। मतलब ये है कि XRP का जो केस है वो कंपैरेटिवली अदर केसेस के बेहतर है। अब अगर मैं बात कर लूं कोइनबेस का, तो कोइनबेस का जो केस है वो थोड़ा वीक है। अच्छा, बाइनेंस की मैं बात कर लूं तो बाइनेंस का जो ओनर है वो चाइनीज बेस्ड कैनेडियन है, दुबई में उसका अपनी रेजिडेंसी है और USA के अंदर इसका केस चल रहा है। अब उसके ऊपर $4.3 बिलियन का केस बना हुआ था अभी कुछ महीनों पहले, और उसका केस अभी भी चल रहा है। लेकिन यह है कि बाइनेंस का जो ओनर है वो $60 बिलियन उसका एसेट है जो कि पब्लिकली उसने शो किया है, जिसके अंदर $4.3 बिलियन उसने मान लिया कि यस, आई एम एग्री टू पे दिस फाइन टू सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। अच्छा, इसका केस क्या था? इसका केस ये था कि ये जो है ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में ये बाइनेंस इन्वॉल्व है। इसका जो पैसा है वो ईरान के थ्रू या कहीं पे भी जो है टेररिज्म के उसके ऊपर जो है ये यूज हो रहा है। या नॉर्थ कोरिया के केस भी इसी तरह चल रहा है। नॉर्थ कोरिया का जो है अभी अगर मैं बात कर लूं दुनिया में अगर सबसे बड़ा स्टॉक का कारोबार यानी कौन करता है वो आपका ब्लैक रॉक्स है। बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी टोटल एसेट जो है वो $31 ट्रिलियन है। $31 ट्रिलियन मींस कि अगर मैं बात कर लूं बिटकॉइन का जो पैसा है वो करंटली $1.3 ट्रिलियन है, और आपका जो पैसा चल रहा है ब्लैक रॉक्स के साथ जो कि दुनिया में 13 बड़े जो स्टॉक की कंपनी है, 13 टॉप स्टॉक कंपनी है, उसमें नंबर 1 पे ब्लैक रॉक्स है जिसका 31 ट्रिलियन है। यानी अगर मैं बात कर लूं बिटकॉइन की मार्केट कैप की तो वो 1.3 है। इसका मतलब यह है कि ब्लैक रॉक्स के पास 31 टाइम्स ज्यादा पैसा है बिटकॉइन के हिसाब से। और बिटकॉइन रिसेंटली जो है वो सिल्वर के मार्केट कैप को क्रॉस करके 1.35 तक चला गया है, जबकि 1.4 तक चला गया, ऑलमोस्ट तकरीबन $70,000 के आसपास चल रहा है करंटली जो इसकी वैल्यू है। तो मैं सिंपल सी इस चीज को मजीद वो करता हूँ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर लेना चाहता हूँ। देखें, सिंपल सी चीज है, अपने लिए मेटामास्क डाउनलोड कर ले, अपने लिए जो है दूसरा जो है मेटामास्क के अलावा आपके साथ ट्रस्ट वॉलेट है उसको आप डाउनलोड कर दें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर अपना अकाउंट बना लें। अकाउंट बनाने के बाद उसके अंदर जो है आप अपने एसेट्स को यहाँ पे शिफ्ट करवा सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, अपने उस एसेट पे फोकस रखें जो कि लॉन्ग टर्म के लिए एप्लीकेशंस उसकी है। यानी मार्केट में अगर किसी चीज की एप्लीकेशंस नहीं है और अगर वो एक मेम्स कॉइन्स है तो आप उसको अगर ट्रस्ट वॉलेट में भी रखते हैं और कल को वो बिल्कुल कंपनी बिल्कुल गायब हो जाती है, क्रिप्टो की कंपनी। तो इस वजह से जो है अगर हम मेम कॉइन्स को या किसी ऐसे करेंसीज को रखते हैं ट्रस्ट वॉलेट के अंदर या हॉट वॉलेट्स के अंदर, देखिए जब मैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस की बात कर लूं तो आपके साथ हॉट वॉलेट में आपके साथ ट्रस्ट वॉलेट आ जाता है, मेटामास्क आ जाता है और आपके साथ एक्सोडस भी आ जाता है और कई और ऐसे एप्लीकेशंस हो सकते हैं, वॉलेट्स हो सकते हैं जो कि हॉट वॉलेट में होते हैं। यानी उसके लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। और कुछ ऐसे वॉलेट्स होते हैं जो कि ऑफलाइन होते हैं, यानी अगर आप USB की शक्ल में होते हैं, आप घर में किसी भी जगह पे भी रख सकते हैं, उसका किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता और उसकी अपनी बहुत बड़ी डबल लेयर सिक्योरिटी होती है। तो वो जो होते हैं वो कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं, यानी उसका इंटरनेट या ऑनलाइन सिस्टम के साथ काम नहीं होता और उसके अंदर ब्रीचेस हो सकते हैं लेकिन उसके अंदर अटैक का खतरा बहुत ज्यादा कम होता है।
सो उसमें आपके साथ सेफ पल हो सकता है। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ आपके साथ छोटे छोटे USB की शक्ल में, यानी इतने छोटे छोटे डायमेंशंस में जो है आपके साथ कोल्ड स्टोरेज हो सकते हैं। उसके अंदर आप बड़े प्रोजेक्ट्स रख सकते हैं, यानी पोल्काडॉट हो सकता है, सोलाना हो सकता है, इसी तरह आपके साथ इथीरियम हो सकता है, बिटकॉइन हो सकता है, आपके साथ एवलांशी हो सकता है, और ऐसे कई बड़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिनका लॉन्ग टर्म में बड़े गोल्स हैं। उनका व्हाइट पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके, आप कॉइन बेस पे जाके, आप कॉइन मार्केट कैप पे जाके आप वहां से व्हाइट पेपर डाउनलोड करके उनके गोल देख सकते हैं। उनकी जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस है या फ्यूचर गोल है उसको आप स्टडी आउट कर सकते हैं। तब जाके आप उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर फुल रिसर्च के बाद आप उसको अपने हॉट वॉलेट्स में या कोल्ड स्टोरेज में रख के अपने लिए फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। अब ऐसे कुछ कॉइन्स हैं जिस तरह मार्केट में आए हुए हैं, यानी डॉज कॉइन या शिबा इनू या वगैरह वगैरह, तो इसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते हैं बिकॉज इनके एप्लीकेशंस नहीं है दुनिया में। अगर हम इसका देखते हैं तो कोई ऐसा बड़ा इकोसिस्टम नहीं है, बस ठीक है एक मेम कॉइन है, एक आर्टिफिशियल वैल्यू है, सो दैट्स इट। ठीक है, कोई सेलिब्रिटी उसको प्रमोट कर रहा है, सो दैट्स इट। सो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह खुद रिसर्च कर ले इसके ऊपर आप खुद जाके। ये मैं कोई आप लोग के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। आपने अपना खुद रिसर्च करना है, आपने गूगल पे जाके आपने खुद स्टडी आउट कर लेना है, और जितने भी मेरे मिस्टेक्स हैं आप उसको कमेंट सेक्शंस में मुझे बताना कि कौन सी जगह पे मेरे जो है डिफिशिएंसीज है या किस चीज को मैं प्रॉपर्ली मजीद एक्सप्लेन कर लूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो मैं प्रॉपर्ली आप लोग के साथ सामने पेश करना चाहूंगा या सामने पेश करूंगा। सो इंशाल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।